बुंदेलखंड में दिवाली पर्व धनतेरस के दिन से लेकर भाई दूज तक 5 दिनों के लिए मनाया जाता है। दिवाली पर मौनी अमावस्या होने पर युवाओं की टोलियां पूरे दिन व्रत रखकर अपने साथियों के साथ मौनिया नृत्य करती हैं और गांव-गांव घूमती हैं। बताया जाता है कि इस नृत्य में लोग सहरा भी खेलते हैं। इसे बुंदेलखंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य भी माना जाता है। इसे दिवाली के अगले दिन ही खेला जाता है। इस दौरान मौनिया मोर पंख लेकर पैरों में घुंघरू बांधकर नृत्य करते नजर आते हैं। ये वर्षों पुरानी परंपरा की याद ताज़ा करते हैं। बुंदेलखंड में यह मौनिया नृत्य वर्षों से खेला जाता है। इस दौरान ढोल नगाड़ों का संगीत विशेष आकर्षण होता है। ऐसा बताया जाता है कि मौनिया टोलियाँ मौनी अमावस्या पर व्रत रखकर लगभग 12 गांवों के भ्रमण पर निकलती हैं। इस दौरान गांव को घेरने की परंपरा निभाते हुए टोलियों में नृत्य करते हुए साथ चलती हैं। बताया जाता है कि 12 वर्ष तक लगातार नृत्य करने के बाद कृष्ण भगवान की नगरी मथुरा वृंदावन जाकर भगवान के दर्शन करने के बाद इस व्रत को तोड़ने का विधान है। फिर नई युवा टोलियां तैयार होती हैं और यह परंपरा निरंतर चलती रहती है। इस लोक नृत्य को लेकर शास्त्रों के कई मत हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ पर पास ही में रणछोड़ धाम है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का आगमन हुआ था। इसीलिए यहाँ पर कृष्ण की लीलाएं चलती रहती हैं। यहाँ के लोग उन लीलाओं से प्रेम करते हैं और बताया जाता है कि जब गायें गुम हो गई थी तो उनके वियोग में ग्वालों ने मौन व्रत रखा था और व्रत जब ही तोड़ा था जब गायें मिल गई थी। तभी से इस मौनिया नृत्य का आरंभ मानते हैं। हालांकि इसको लेकर कई लोगों के विचार अलग हैं। वह इस नृत्य को भगवान श्री राम की विजय से भी जोड़ते हैं। कहा जाता है कि भगवान श्री राम जब रावण का वध करके अयोध्या लौटे थे तो दीपक जलाकर दिवाली मनाई गई थी और उनकी विजय की खुशी में मौनिया भी नृत्य करते हैं। ये शास्त्रीय मत के विधान से ये सब कार्य होता है और चूँकि ये बुंदेलखंड का माना हुआ पर्व है, बुंदेलखंड के लोग जो है कृष्ण से जुड़े हुए हैं। पास में ही रणछोड़ धाम है, कृष्ण का यहाँ आगमन हुआ है, तो कृष्ण की यहाँ विशेष जो है लीला जो है चलती है, उनकी खेली जाती है, उनसे प्रेम करते हैं लोग। जहाँ तक आपने मौन व्रत का जो है कहा है, तो शास्त्रों का ऐसा मत है कि जब गायें गुम हो गई, गायें चली गई, तो उसके वियोग में सभी ग्वाल वालों ने मौन व्रत को रखा और जब तक वो मिली नहीं तब तक वो मौन व्रत धारण करते रहे। और जहाँ तक नृत्य का प्रश्न उठता है तो भगवान राम जब लंका से लौट करके आए तो उसकी खुशी में ये सब ग्वाल जो है और जितने भी मित्रगण हैं मोर पखा के साथ में नृत्य करते हैं, डांडिया नृत्य भी करते हैं और अपनी खुशी का इजहार करते हैं। उनको ये लगता है कि हाँ, हमारे राम जो है हम लोगों के बीच में आए हुए हैं।